मैडम जी इस पर साइन करके जाइए। साइन चाहिए तुझे? ये ले ये ले। अरे क्या कर रही हैं आप? ले ले साइन ले। मिल गया साइन? तेरी औकात कैसे हुई मुझसे साइन मांगने की? भूल गया क्या कि मैं कौन हूँ? मैनेजर हूँ यहाँ की। हाँ, और पर से तू मुझसे साइन मांगेगा? मैडम जी हम तो अपना काम कर रहे हैं ना। मालिक बोल के जाते हैं कि जो भी बाहर जाए कंपनी से उससे साइन करवा लेना कि कब गया है कब नहीं। बस वही तो बोलेंगे, इस पर साइन कर दीजिए। आपने तो पूरा रजिस्टर ही फाड़ दिया। तू मुझसे साइन मांगेगा और तू मुझसे इस तरीके से बात करेगा? मालिक बोलते हैं ना, मालिक तो नहीं दिख रहे यहाँ पे। मालिक के ना होते हुए कौन मालिक होता है? देखिए आप जो कर रही है ना बहुत गलत कर रही है। हम अपना काम कर रहे हैं और ऊपर से आप हाथ उठा रही हैं। आप होते नहीं है हमारे ऊपर हाथ उठाने वाले। बताओ तुझे, बताओ। एक मिनट, नमस्ते सर। क्या चल रहा है यहाँ पे? सर देखिए ना, हम अपना काम कर रहे हैं और मैनेजर मैडम मेरे को मार रही है। ये देखिए कुछ इस पर लिखा हुआ नहीं है। जो भी सुबह से रजिस्टर पर लिखा था कि कौन लोग आए हैं कौन लोग गए हैं, सब कुछ फाड़ दी। ये देखिए, ये फाड़ कर फेंक दी। अब बताइए हमारी इसमें क्या गलती है? आप ही बोल रहे हैं ना कि जो भी बाहर जाए इस पर साइन ले लेना, वही करवा रहे थे। हर्षिता क्या है ये? सर ये सिक्योरिटी गार्ड की गलती है। मैं कहीं इंपॉर्टेंट काम से बाहर जा रही थी, उसी के बीच में ये आके जबरदस्ती साइन कर दूं। जबरदस्त मैंने बोला बाद में आके कर दूंगी, सुनाई नहीं पड़ रहा था इसे, तभी मैंने गुस्से में फाड़ दिया। हर्षिता मुझे एक बात बताइए, इस कंपनी में क्या होता है आपका? सर मैनेजर हूँ मैं। एग्जैक्टली, मैनेजर का। और मैनेजर की ड्यूटी क्या होती है? कंपनी को मैनेज करना, कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना और करवाना। और यहाँ पे रूल आप खुद ब्रेक कर रही हैं। आपको पता है कितनी बड़ी गलती की है आपने? इसके लिए मैं आपको इस कंपनी से निकाल भी सकता हूँ। आपने ना जो किया है बहुत गलत किया है। से सॉरी टू हिम। पर सर मेरी क्या? हर्षिता अगर आप अपनी नौकरी बचाना चाहती है ना, देन से सॉरी टू हिम। सॉरी। एक मिनट, अच्छे से। सॉरी। वेरी गुड, आप जा सकती हैं। राहुल, आई एम रियली सॉरी उसने जो तुम्हारे साथ बदतमीजी की उसके लिए। एंड यू डिड ग्रेट जॉब। सामने भले ही कोई भी हो, चाहे मैं ही क्यों ना हो, कंपनी का नियम होता है, उसको फॉलो करना और करवाना तुम्हारी ड्यूटी है। तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हें कोई रिग्रेट फील करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, शुक्रिया साहब जी। अपना काम करो। मैडम जी आपने मुझे बुलाया था? हाँ बुलाया तो था, वो सर के केबिन में चले जाओ। क्यों? सर ने बुलाया था तुम्हें। ठीक। मैडम जी सर तो कैबिन में थे नहीं, मतलब उन्होंने नहीं बुलाया था। आप कहीं मुझसे कुछ झूठ तो नहीं बोल रही है ना? नहीं, मैं झूठ भला क्यों बोलूँगी? सर ने बुलाया था तभी तो तुम्हें बोला था कि अंदर चले जाओ। हो सकता है सर कहीं बाहर चले गए हों थोड़ी देर के लिए। अच्छा एक काम करना, थोड़ी देर बाद आ जाना। जा। जी। ये सर आपने मुझे बुलाया था? हर्षिता यहाँ 50,000 रुपये रखे हुए थे क्लाइंट को देने के लिए, कहाँ है वो पैसे? 50,000? सर मुझे नहीं पता। ऐसी बात कर रही हैं आप? आपको नहीं पता है? फिर पैसे यहाँ से कहाँ जा सकते हैं? आप इस कंपनी के मैनेजर हैं, आपको पता होना चाहिए। सर सच बताऊं तो मैंने थोड़ी देर पहले सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ आते हुए देखा था। क्या सिक्योरिटी गार्ड मेरे कैबिन में? किस लिए? सर मुझे नहीं पता, मुझे लगा आपने बुलाया होगा। आर यू श्योर कि वो मेरे कैबिन में आया था? यस सर, मुझे तो ऐसा लगता है सर उसी ने तो नहीं चुरा लिया और आपको पता भी नहीं चला होगा। पर हर्षिता वो पैसे क्यों चुराएगा? सर आपको नहीं पता, ये लोग गरीब होते हैं और इनको पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़ है ये लोग फ्रेंडली होकर ना कोशिश करते हैं कि कितना इंसान का फ़ायदा ले लें। आप तो अमीर इंसान हैं, जाहिर सी बात है उसको अच्छे से पता है। आज सुबह आपने उसका सपोर्ट किया, इसी चीज़ का वो हो सकता है फ़ायदा उठा के चुपचाप आ गया हो और पैसे लेके चला गया हो। जानता है कोई इस पर शक तो करेगा नहीं क्योंकि वो सिक्योरिटी गार्ड है। सर आप बात मान लीजिए वही चोर है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वैसे कहाँ है अभी वो? सर अभी तो लंच का टाइम हो रहा है तो हॉल में बैठ के लंच कर रहा होगा। एक काम करिए, आप मेरे साथ चलिए। सर देखिए यहाँ पे बैठ के क्या कर रहा है, आराम से बैठ के खाना ठूस रहा है। मैं सच बोल रही हूँ, इसी ने पैसे चुराए हैं। राहुल, मेरे कैबिन में टेबल पे 50,000 रुपये रखे हुए थे, कहाँ हैं वो पैसे?
मैं नहीं जानता सर पैसे कहाँ हैं। पर मुझे पता है कि वो पैसे कहाँ पे हैं, और इसलिए मैं उसे सज़ा देने आया हूँ जो वहाँ से पैसे चुराया है। और सज़ा ये है कि उसको ना इस कंपनी से निकालूंगा। साक्षी सच बोल रहे हैं, हमने पैसे नहीं लिए हैं, हमें सजा मत दीजिएगा, नौकरी से मत निकलवाइएगा, हमारा परिवार है, हम चोरी कर ही नहीं सकते। सच बोल रहे हैं, हमारी बातों पर यकीन कीजिए। ए चुपचाप पैसे वापस कर दे, सर माफ कर देंगे तुझे। ड्रामेबाजी कम कर, हमें सब पता है कि तूने पैसे चुराए। अभी थोड़ी देर पहले तू सर की केबिन में गया था, तेरे अलावा कोई नहीं गया है, तो इसका मतलब तूने ही पैसे चुराए हैं। और मैंने अपनी इन दोनों आंखों से देखा था कि तू निकला है वहां से आखिर में। हर्षिता बिल्कुल सही कह रही है, और वही चीज़ देख करके मैं यहाँ पे आया हूँ कि मेरी कैबिन में कोई एंटर किया है, वहाँ से 50,000 रुपये चुराया, और जिसने भी चुराया उसका नाम मुझे पता है, और वो है मिस हर्षिता। हाँ मिस हर्षिता, आपको क्या लगा कि मैं मूर्ख हूँ? 10 साल से ये कंपनी चला रहा हूँ, मुझे आइडिया नहीं होगा कि मेरे कंपनी में मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है? हाँ, आपने इसे फंसाने के लिए अच्छा खासा प्लान रचा था, लेकिन उसी प्लान में खुद फंस के रह गई। आप मुझे बताएंगी कि आपने ये हरकत क्यों की? अब देखिए, ये मत कीजिएगा कि वो पैसे आपने नहीं चुराए, क्योंकि मेरे पास सबूत है, सीसीटीवी फुटेज हैं जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि राहुल मेरे कैबिन में गया था। लेकिन पैसे चुराने के लिए नहीं, मुझे ढूंढने के लिए गया था, और जो पैसे चुराने के लिए गया था वो वहाँ से पैसे लेकर के आया है, वो सीसीटीवी में साफ साफ दिख रहा है। तो मिस हर्षिता, अब मुझे बनाने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करिए, मुझे साफ साफ ये बताइए कि आपने ऐसा किया क्यों? सर माफ कर दीजिए सर, मुझे गुस्सा आ गया था इसीलिए मैंने ऐसा किया। जो सुबह इंसर्ट हुई इसकी वजह से मैंने ये सब कदम उठाया, मुझे माफ कर दीजिए सर। मेरा ऐसा कोई वो नहीं था कि एकदम से इसे फंसा के बाहर ही निकलवा दूं, बस इसे डांट खिलाने का मन था मेरा। चुप! मेरे सामने ना ये ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो किया है ना, उसके कारण इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती थी, इसे नौकरी से निकाल सकता था, और इसका पूरा परिवार ना सड़क पे आ सकता था आपकी इन हरकतों की वजह से। तो ये मत सोचिए कि आपने जो किया है वो कोई छोटा मोटा जुर्म है, वो बहुत बड़ा जुर्म है, उसकी एक सज़ा है, और सज़ा ये है कि मैं आपको इस कंपनी से निकाल रहा हूँ। चुपचाप रेजिग्नेशन लेटर साइन करिए और मेरे कंपनी से दफ़ा हो जाइए, और हाँ, जो पैसे आपने चुराए हैं वो पैसे रख के जाइएगा, ठीक है? सर ऐसा मत करिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी सर, मेरा करियर खराब हो जाएगा सर प्लीज़ सर एक मौका दे दीजिए, मैं दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी, मैं राहुल से भी फिर से सॉरी बोल दूँगी सर। 1 मिनट हर्षिता, अपने कैरियर की चिंता है आपको, लेकिन सामने वाले का करियर बर्बाद करना चाहती थी, उसकी चिंता नहीं है। और रही बात सॉरी बोलने की ना, तो जाने से पहले आप राहुल को सॉरी बोल के जाएंगे। से सॉरी टू हिम। सर प्लीज सर। मैंने बोला आप उनसे सॉरी बोलिए। सॉरी। अब जा सकती हैं, निकलिए। राहुल, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इस कंपनी में तुमसे नफरत करती थी वो इस कंपनी से निकल चुकी है। मैं तुमसे बस एक ही प्रॉमिस चाहूँगा कि जिस तरीके से आज तक तुम काम करते आए हो, जिस मेहनत और ईमानदारी से, वो हमेशा बरकरार रखना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मुझे समझने के लिए और मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। आप अपना लंच एंजॉय करिए। ठीक।